नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022। 20 जुलाई 2022 को थर्ड शिफ्ट में जो जीएस के क्वेश्चन आए थे उसे हम बेहतरीन तरीके से आज कवर करने वाले हैं विथ स्टैटिक जीके। ठीक है, तो आज क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे उसे हम बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। आज हमारी क्लास कौन सी है? क्लास 31। ठीक है, 31वीं क्लास है जिसमें 25 क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से स्ट्रेटजी के साथ कवर होंगे। ठीक है, चलिए फटाफट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दिए। यदि लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बिना रुके हम अपना पहला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? क्या किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो बताइए। गोदावरी नदी, सतलुज नदी, कृष्णा नदी, महानदी, बताइए। सबसे पहले हम जान लेते हैं गोदावरी नदी बहती कहाँ है, कहाँ बहती है। ये क्या है? देखिए, ये हम बता रहे हैं आपको। देखिए भारत का मैप, ये देखिए, ये हमारा भारत का नक्शा। ठीक है, क्या है? ये हमारा भारत का नक्शा, समझ में आ रहा है? ये हमारा भारत का मैप हो गया। ठीक, क्या हो गया? भारत का मैप, समझ में आ गया? ये हमारा भारत का नक्शा। ठीक है, तो कहाँ से? देखिए ये हमारी जो गोदावरी नदी है कहाँ पे है? ये वाले एरिया। देखिए ये प्रायद्वीपी, देखिए प्रायद्वीपी से कहते हैं जो भाग तीनों ओर से क्या हो, जल से घिरा हुआ हो। तो ये देख रहे हैं, ये वाला एरिया, यहीं से क्या होती है, ये समझ रहे हो? यहीं से क्या होती है, हमारी गोदावरी नदी निकलती है। कहाँ से? नासिक ज़िले से। कहाँ से? महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से निकलती है। और देखिए ये यहाँ जाके और ऐसे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। तो ये कौन सा जगह है? ये नासिक ज़िले के, कौन से? नासिक ज़िले से, क्या? नासिक ज़िले के त्र्यंबकम पहाड़ी, कौन? त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है। कौन सी पहाड़ी? त्र्यंबक पहाड़ी। ठीक है, त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। ठीक है, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? ये क्या है? देखिए दक्षिण भारत की ये बड़ी नदी है। समझ में गया? क्या है? बड़ी नदी है। कौन सी? गोदावरी नदी। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1456 किलोमीटर। क्या लंबाई कितनी है? तो 1456 किलोमीटर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। ठीक है, समझ आ गया नहीं आ गया? समझ आ गया नहीं आ गया? ये जो है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। ठीक है, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया बताइए? आ गया। ठीक है, चलिए आगे देख ले रहे हैं। सतलुज नदी। सतलुज नदी, इसे और किस नाम से जानते हैं सतलुज नदी को? सतलुज नदी को और सतुद्री नदी, कौन सी? सतुद्री नदी से जानते हैं। किस नाम से? सतुद्री नदी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, समझ आ गया नहीं आ गया? समझ आ गया नहीं आ गया? इसकी सहायक नदी ये कहाँ बहती है? देखिए ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है कहाँ से? तिब्बत के कहाँ से? मानसरोवर के बगल में है एक जगह, कहाँ? राकसताल। कौन सा? राकसताल। समझ रहे? ये देखिए, ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या हो गया? ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया हो गया। समझ रहे हैं? तो ये यहीं से क्या निकलती है? किस जगह से? तो राकसताल। किस जगह से? राकसताल। समझ आ गया? किस जगह से? राकसताल। कहाँ? मानसरोवर के निकट एक राक्षस, क्या? राक्षस ताल है, वहाँ से निकलती है। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, समझ आ गया नहीं आ गया? इसको क्या है? सतलुज नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाता है? तो लोकचेन। क्या? लोकचेन। ठीक है, लोकचेन से। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे देख ले रहे हैं। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया? ध्यान दीजिए, ये कहाँ से निकलती है? तो ये पश्चिमी घाट। देखिए ये हमारा क्या है? भारत। ये पश्चिमी घाट। ठीक है, ये पश्चिमी घाट कि कौन सी जगह? महाबलेश्वर। कौन से? महाबलेश्वर। कहाँ से? महाबलेश्वर। कहाँ से? महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती हैं। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। ठीक है, ये कहाँ से? ये महाराष्ट्र से होते हुए, कहाँ से? महाराष्ट्र से होते हुए, तेलंगाना से होते हुए, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से जाके ये कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया? कहाँ से? ये कहाँ से होके? ये महाराष्ट्र से होते हुए, तेलंगाना, कहाँ से? तेलंगाना से होते हुए, कर्नाटक से होते हुए और आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
यहाँ तक कोई आप दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। कितनी, 1400 किलोमीटर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, ठीक है। चलिए आगे देख ले रहे हैं। महानदी, कौन सी, महानदी, कौन सी नदी, महानदी। महानदी का प्राचीन नाम क्या है, क्या प्राचीन नाम क्या है, कौन सा नाम, प्राचीन नाम, तो क्या है, चितोत्पला, क्या, चितोत्पला, ठीक है, चितोत्पला, ठीक है, चित्रोत्पला। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समझ आ गया नहीं आ गया, क्या है, चित्रोत्पला, ठीक है। इसे क्या है, और महानंदा के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, महानंदा के, ठीक है। और किस नाम से जानते हैं, तो नीलोत्पला के नाम से भी जानते हैं। कौन से, इसके देखिए 3 नाम हमने बताए, कौन कौन से, चित्तोत्पला, महानंदा, नीलोत्पला, ठीक है। ये 3 नाम से जानी जाती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। महानंदा कहाँ से निकलती है, कहाँ से निकलती है, तो ये क्या, छत्तीसगढ़, कहाँ से, ये छत्तीसगढ़ से निकलती है। कहाँ से, छत्तीसगढ़ में एक जगह है, कौन सा, कौन सा, सिहावा पर्वत श्रेणी, कौन सा, सिहावा पर्वत श्रेणी से निकलती है। कहाँ से, सिहावा पर्वत श्रेणी से निकलती है। सिहावा पर्वत श्रेणी किस जिले में है, तो ये धमतरी जिले में, ठीक है। कौन सा, धमतरी जिले में है सिहावा पर्वत श्रेणी, वहीं से निकलती है कौन, कौन निकलती, महानदी, कौन सी, महानदी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, ठीक है। उद्गम स्थान अक्सर पूछा करते हैं एग्जाम में, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, ठीक है। अभी हमने चारों के बारे में उद्गम स्थल जान ही लिया है, ठीक है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ से निकलती है बताइए, कहाँ से निकलती है, तो ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से, त्र्यंबकम पहाड़ी से, कहाँ से, त्र्यंबक पहाड़ी से, ठीक है, त्र्यंबक पहाड़ी से। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है, तो ये तिब्बत के राकस से, कहाँ से, राकस, ठीक है, राक्षस ताल कह सकते हैं, ठीक है। कौन सा ताल, राक्षस ताल, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। किशड़ा कहाँ से निकलती है, तो ये पश्चिमी घाट वाला जो भारत का एरिया है, वहाँ एक महाबलेश्वर क्या है, पर्वत श्रेणी, क्या है, पश्चिमी घाट पर्वत, महाबलेश्वर जगह से निकलती है, ठीक। कौन सी नदी, कृष्णा नदी। और महानदी कहाँ से निकलती है, महानदी कहाँ से निकलती है, महानदी ये छत्तीसगढ़, कहाँ से, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से, किस, कहाँ से, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से सिहावा पर्वत श्रेणी, कौन सी, सिहावा पर्वत श्रेणी के निकलती है, ठीक है, सिहावा पर्वत श्रेणी। यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से कवर हुआ होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम। अगला, इसमें कौन सा सही हमारा, किसे भारतीय नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो दक्षिण गंगा कौन सी, गोदावरी नदी को कहा जाता है। हमारा पहला ऑप्शन सही होने वाला है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में केरल ने साक्षरता के मामले में स्थान हासिल किया है। बताइए, जनसंख्या के अनुसार केरल ने साक्षरता दर के मामले में, तो साक्षरता दर के मामले में कैसा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान, किसका, केरल का, ठीक है। कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान केरल का है, ठीक है। सबसे कम साक्षर कौन सा है, सबसे कम साक्षर कौन सा है, बिहार होने वाला है। कौन सा, बिहार। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कौन सा, बिहार। समझ आ गया नहीं आ गया, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य से, क्या, हरिप्रसाद चौरसिया, तो बहुत ही प्रसिद्ध वादक है, क्या, बांसुरी के, किसके, बांसुरी के बहुत प्रसिद्ध वादक है, कौन, हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया। सितार के कौन से वादक हैं, तो सितार के कौन हैं, रविशंकर, क्या, रविशंकर, ये बहुत फेमस। इन्हें क्या हुआ है, इन्हें भारत रत्न मिला है, कौन, भारत रत्न। ये चीज़ हमने आपको बहुत बार बताई, भारत रत्न मिला है, इन्हें पद्म भूषण भी मिला है, क्या, पद्म विभूषण भी मिला है और पद्म भूषण भी मिला है। समझ क्या, पद्म विभूषण और पद्म भूषण भी मिला है और पद्म श्री भी मिला है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और किसे मिला है, किस वादक को, तो किसे मिला है, बिस्मिल्ला खां को, क्या, बिस्मिल्ला खां को मिला है, क्या, 4 अवार्ड मिले हैं, किसको, बिस्मिल्ला खां को, ठीक है। बिस्मिल्ला खां क्या बजाते हैं, ये सहनाई वादक है, कौन, सहनाई वादक, कौन, बिस्मिल्ला खां। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, ठीक है। समझ में आ गया। संतूर, संतूर से कौन, संतूर शिव के संत क्या भजन करते हैं, यानी कुमार शर्मा और भजन सुपारी, शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी। समझ आ गया, कौन, भजन सुपारी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, ठीक है। किससे, संतूर वादक हैं ये दोनों, ठीक। समझ आ गया। तबला से तो हमने बता दिया कि नहीं बताया, कौन से, जाकिर हुसैन, क्या, जाकिर हुसैन बहुत ही फेमस तबला वादक थे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा संगठन बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े संलग्न
संकलित करता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, योजना आयोग, नीति आयोग, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। आपको बताना है। समझिए, योजना आयोग क्या है? सबसे पहले हम क्या जान लेते हैं। देखिए, ये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान, योजना आयोग, नीति आयोग, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। तो सबसे पहले हम क्या जाते हैं, योजना आयोग। क्या योजना आयोग के बारे में जान लेते हैं, इससे थोड़ा प्रमुख तथ्य समझ आ गया। योजना आयोग का कार्य क्या था? तो जब ये बना था तो इसका मेन कार्य, जो मुख्य कार्य था, क्या करना था? पंचवर्षीय योजना बनाना था। कौन सा? पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पंचवर्षीय योजना पे हम वीडियो लेके आने वाले हैं। क्या लेक्चर एक लेके आने वाले हैं, विधिवत तरीके से आपको पंचवर्षीय से जितने भी क्वेश्चन होते हैं पूरा एकदम टोटल कवर होगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो पंचवर्षीय योजना बनाना था। क्या योजना आयोग का काम क्या था? पंचवर्षीय योजना बनाया। योजना आयोग क्या है? ये अब खत्म कर दिया गया। क्या 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 कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया है। ये बना कब था? तो 15 मार्च 1950 को। कब बना था? 15 मार्च 1950 को बना था। इसका मुख्य काम क्या था? पंचवर्षीय योजना बनाना। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री। ठीक है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री। ठीक है, अब ये प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ है? खत्म कर दिया। किसने? तो प्रधानमंत्री मोदी ने। ठीक है, किसने? प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको ख़त्म कर दिया। कब ख़त्म हुआ था ये? 13 अगस्त। अक्सर ये एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, 13 अगस्त 2014 को समाप्त करिए। ठीक है, समझ गया। जब 2014 में समाप्त हुआ, उसके बाद क्या करते हैं? 2015 में। ठीक है, 2015 जनवरी में। कब? जनवरी में क्या होते हैं? ये इसी योजना आयोग को चेंज करके क्या बना देते हैं? ये नीति आयोग। कौन सा बना देते हैं? नीति आयोग। समझ आ गया? क्या बना देते हैं? नीति आयोग। समझ आ गया कि नहीं आ गया? और योजना आयोग की समझ आ गया कि नहीं आ गया? योजना आयोग के जो अंतिम क्या थे? उपाध्यक्ष। इसका क्या, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। लेकिन उपाध्यक्ष जो अंतिम थे वो कौन थे? कौन थे उपाध्यक्ष? तो वे थे क्या? मोटेक सिंह। कौन से? मोटेक सिंह। ठीक है, समझ कि नहीं आ गया? मोटेक सिंह अहलुवालिया। क्यों? अहलुवालिया। ठीक है, अहलुवालिया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई। ठीक है, तो इसमें बताइए आपको, जो बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े संकलित करता है, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन जो है, ये बेरोजगारी से आंकड़े हमारे संरक्षित करता है। समझ में आ गया नहीं आ गया? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के अनुसार किसको छोड़कर सभी मौलिक अधिकार हैं? भाई किसको छोड़कर सभी मौलिक अधिकार हैं? तो स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। समता का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार, ये अधिकार नहीं है। ठीक है, ये पहले क्या था? पहले संपत्ति का अधिकार भी क्या था हमारा? क्या था? ये भी हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था। क्या हुआ करता था? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हुआ करता था। समझ रहे हैं? क्या होता था पहले? जैसे कोई आपकी ज़मीन है। ठीक है, आज के टाइम में देखिए क्या होता है, कोई आपकी संपत्ति है, जैसे रोड क्या बन रहा है, रोड वगैरह बनता है ना, तो क्या होता है कि सरकार पहले क्या होता था, ज़मीन नहीं ले पाती थी। क्यों? क्योंकि संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार था कि हम अपनी ज़मीन या फिर कुछ अपना संपत्ति नहीं दे सकते हैं। लेकिन क्या हुआ फिर बाद में 44वें संशोधन, किस कब हुआ? 44वें संशोधन 1978। कब? 1978 के द्वारा। कब? 44वें संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। क्या दिया गया? इसे मौलिक अधिकार से हटाकर किस में चेंज कर दिया गया? विधिक अधिकार। कौन सा? विधिक अधिकार। इसका मतलब ये है कि आप कानूनी अधिकार बना दिया गया। समझे? क्या? कानूनी अधिकार बना, विधिक यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया। कौन सा अधिकार? कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, समझ नहीं समझे? क्योंकि देखिए कहीं भी कुछ चीज़ कंस्ट्रक्शन वर्क करना हो या फिर कोई चीज़ करना हो तो सरकार को क्या होता था, पहले बहुत दिक्कत होता था। इसी वजह से इन्होंने क्या किया, ये चेंज कर दिया। ठीक है, तो सरकार क्या कर सकती है, अपने मन से ज़मीन आपको ले सकती है, लेकिन आपको मुआवजा देती है। ठीक है, मुआवजा देती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। समझ नहीं आ गया? समझ नहीं आ गया? संपत्ति का अधिकार किस में वर्णन है? किस में है? आर्टिकल 31 में। ठीक है, समझ नहीं आ गया? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। ठीक है, चलिए इसमें कौन सा सही होने वाला है हमारा? चौथा ऑप्शन सही होने वाला। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सड़कों को उनकी क्षमता के अनुसार कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 6, 9, 3, 5। तो सड़कों को क्षमता के अनुसार उनके कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 6 भागों में। कितने? 6 भागों में विभाजित किया गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। ठीक है, समझ आ गया नहीं आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी किस वर्ष में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे? क्या
किस वर्ष जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, क्या किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत आए बताइए। 1913 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 को आपका आंसर बताना है। तो कब आए थे? 1915 ईस्वी में। कब आए? 1915 ईस्वी में गांधी जी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से आए थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, समझ आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस फुटबॉल टीम ने इंडियन सुपर लीग 2021-22 का खिताब जीता? 2021-22 का, कब का? 2021-22 का खिताब किसने जीता? तो ध्यान दीजिए, जो 2021-22 का हुआ था ISL सुपर लीग, ये किसके किसके बीच हुआ था? तो हैदराबाद FC और केरल ब्लास्टर, किसके बीच? हैदराबाद FC और केरल ब्लास्टर। जिसमें जीती कौन थी? कौन? हैदराबाद FC। कौन? हैदराबाद FC जीती थी, समझ आ गया? कौन? हैदराबाद FC। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, ठीक है। हैदराबाद FC जीत गई थी, ठीक है। समझ नहीं आ गया? सबसे ज़्यादा ISL लीग कौन जीती है? तो कौन सी टीम जीती है? तो कोलकाता। कौन? कोलकाता, ठीक है, कोलकाता, ठीक है। और सबसे ज़्यादा देखिए क्या होता है, देखिए केरल ब्लास्टर जो है ये 3 बार, क्या 3 बार फाइनल में पहुंची है। कितनी बार? 3 बार, ठीक है। एक बार 2021-22 में पहुंची थी, एक बार 2014 में, एक बार 2016 में, ठीक है। और ये तीनों बार फाइनल में जाके हार जाती है। कौन? केरल ब्लास्टर FC। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। समझ आ गया? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। समझ आ गया? चलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होने वाला हमारा? कौन सा सही होने वाला है? पहला ऑप्शन सही होने वाला है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? ज्योतिराव फुले। किसने? ज्योतिराव फुले ने, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। घासीदास कौन थे? घासीदास कौन थे? तो ये सतनाम, क्या सतनामी धर्म एक चलाए थे। कौन सा धर्म? सतनामी धर्म। कौन सा? सतनामी धर्म। समझ नहीं आ गया? कौन सा धर्म? सतनामी धर्म एक चलाए थे। कौन सा धर्म? सतनाम धर्म। घासीदास एक सतनाम धर्म चलाए थे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? सतनाम धर्म, ठीक है। क्या हुआ था घासीदास टाइम पे? क्या विद्रोह भी बहुत हुए थे। कौन सा? सतनाम विद्रोह, ठीक है। समझ नहीं गया? सतनाम संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? कौन थे? कौन थे? तो ये थे हमारे वीरभान। कौन? वीरभान। कहाँ के थे? नारनौल। कहाँ के? नारनौल। समझ आ गया? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आगरा का किला बनवाया? क्या आगरा का किला किसने बनवाया? जहांगीर, बाबर, शाहजहां, अकबर। तो अकबर ने बनवाया था आगरा का किला, ठीक है। चौथा ऑप्शन सही होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? गुजरात में किस मुगल काल के दौरान पश्चिमी व्यापार का एम्पोरियम था? क्या किस मुगल काल के दौरान गुजरात में कहाँ जो है मुगल काल के दौरान पश्चिमी व्यापार का एम्पोरियम था? क्या एम्पोरियम? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? कहाँ था ये? सूरत में। कहाँ था? सूरत में। हमारा तीसरा ऑप्शन सही होने वाला। कौन सा? तीसरा ऑप्शन सही होने वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हम अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 12, केचुआ पशु जगत के किस समूह से संबंधित है? क्या केचुआ जो पशु जगत है वो किससे संबंधित है? तो मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, निमेटोडा, एनिलिडा। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा आंसर सही होने वाला है? आपको बताना है। तो कौन सा सही होने वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर? तो एनिलिडा। कौन से समूह का है? एनिलिडा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नवंबर 2021 में जम्मू कश्मीर में तेजस्विनी और हौसला योजनाओं का शुभारंभ किसने किया? निर्मला सीतारमण, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा आंसर सही होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा सही आंसर होने वाला है? कौन सा? निर्मला सीतारमण। कौन सी? निर्मला सीतारमण ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन नंबर 14, पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत किसके दरबार में आया था? किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो दरबारी था, क्या था ये? एक राजदूत। क्या? मेगास्थनीज राजदूत किसके काल में आया था? तो चंद्रगुप्त के काल में। किसमें? चंद्रगुप्त के काल में, ठीक है। समझ क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा आंसर सही होने वाला है? तो चंद्रगुप्त सही होने वाला है, दूसरा ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, IPL 2022 में मनीष पांडे किस टीम के लिए खेले थे? गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट्स, सनराइज
हैदराबाद दिल्ली कैपिटल। बताइए किस टीम के लिए खेले थे? क्वेश्चन नंबर 15 को आपको आंसर बताना है। तो किस टीम के लिए खेले थे? लखनऊ सुपर जायंट। इसके कप्तान कौन है? तो कप्तान हार्दिक पांड्या। कौन है? हार्दिक पांड्या। समझ आ गया कौन कप्तान है? हार्दिक पांड्या। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा? चुनाव के बाद क्या? चुनाव के बाद जब कोई व्यक्ति दल स्पष्ट बहुमत पाने के लिए पर्याप्त सीटें प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता है, तब राजनीतिक दलों द्वारा गठित समझौता क्या कहलाता है? समझिए, जब कोई पार्टी पूर्ण बहुमत नहीं पाती, क्या कोई पार्टी जो राजनीतिक दल है पूर्ण बहुमत नहीं पाती है, तो क्या करती है वो छोटे छोटे पार्टियों, कौन सी? जो छोटी छोटी पार्टियां होती हैं वो कई पार्टियां मिलकर क्या होती हैं? पूर्ण बहुमत बनाती हैं। क्या बनाती हैं? पूर्ण बहुमत। तो उन्हें क्या कहते हैं हम? उन्हें कहते हैं हम गठबंधन। क्या कहते हैं? गठबंधन। कि गठबंधन की सरकार बनी है। समझ आ गया? क्या बनी है? गठबंधन की सरकार। समझ आ गया नहीं आ गया? तो हमारा पहला ऑप्शन सही होने वाला है 16 का। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 17। असुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? देवदत्त पटनायक, अरुंधति राय, खुशवंत सिंह, विक्रम सेठ। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा आंसर सही होने वाला है? तो कौन लिखे हैं असुटेबल बॉय? तो विक्रम सेठ। कौन लिखे हैं? विक्रम सेठ। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कौन सा? पहला ऑप्शन सही होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया। क्वेश्चन नंबर 18। मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो बताइए 11 है, 5 है, 15 है, 1 है। 11 किसका होता है? किसका होता है बताइए? सोडियम का। किसका? सोडियम का परमाणु क्रमांक। 5 किसका होता है? बोरान का। ठीक। 15 किसका होता है? तो फास्फोरस का। और 1 किसका होता है? हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। ठीक है, किसका होता है? हाइड्रोजन का। समझ आ गया? तो इसमें 1 किसका होता है? परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन कितना है? तो 1 होता है। चौथा ऑप्शन सही होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 19। सरकारी बजट डैश डैश का विवरण देता है। सरकारी बजट जो है किसका विवरण देता है? केवल सरकार की प्राप्तियों, भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास, सरकार की प्राप्तियों और व्यय, केवल सरकार के खर्च। सरकारी बजट में क्या होता है बताइए? क्वेश्चन नंबर 19 का आपको आंसर बताना है कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताना है कौन सा सही है हमारा। तो सरकार की जो प्राप्तियां और व्यय होगा वही दर्शाया जाता है किसमें? सरकारी बजट में जो प्राप्तियां होंगी, जो रेवेन्यू होगा और जो खर्च होगा, समझ रहे हैं, एक्सपेंडिचर, वही दर्शाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया। क्वेश्चन नंबर 20। कौन सी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में आता है? किसको, जो समझ रहे हो, किसको जो है इसमें किसको जाना जाता है? ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी करेंसी आपको बतानी है किसको जाना जाता है। तो ये जाना जाता है एटीपी को। किसको? एटीपी। क्या? एडिनोसिन टाइफास्फेट। क्या? एडिनोसिन टाइफास्फेट। एटीपी को किसके नाम से जानता है? ऊर्जा मुद्रा। क्या? ऊर्जा मुद्रा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 21। तमिलनाडु तट पर अधिकतम बारिश कब होती है? समझिए, कब होती है अधिकतम बारिश? तो अक्टूबर और नवंबर में अधिकतम बारिश होती है। ठीक है, तो इसे हम क्या है, ये जो हमारा मानसून है इसे हम एक अलग चैप्टर में कवर करेंगे। विधिवत तरीके से हमारा लेक्चर चलेगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसमें हम क्या, यदि आपको समझाएंगे तो आपको थोड़ा लंबा पड़ेगा। ठीक है, तो हम आपको विधिवत तरीके से, ठीक है, उसमें कवर करने वाले हैं। इसमें कौन सही हमारा? पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन नंबर 22। नाटी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? नाटी, तो आप लोग बताइए केरल का कौन सा है लोक नृत्य? तो केरल के अट्टम। कौन सा? मोहिनी अट्टम। याद आया कुछ? मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बिहार का कौन सा हो गया हमारा? बिहार का छाऊ हो गया। कौन सा? छाऊ हो गया। जट जाटिन हो गया। कौन सा? जट जाटिन हो गया। समझ नहीं आ गया? जात्री हो गया, सोहराई हो गया, सोहराई हो गया और जात्री हो गया। ये चीज़ ध्यान रखना। किसका हो गया ये? बिहार का। नागालैंड का क्या हो गया? नागालैंड में सबसे फेमस जो है चोंग। क्या? ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। कौन सा? चोंग हो गया, दुहाई हो गया। कौन सा हो गया? दुहाई हो गया। समझ नहीं आ गया? रंगमा हो गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बचा कौन? हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का बताइए। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है सबसे फेमस? डंडा नाव। कौन सा? डंडा नाव। ये अभी तक के सबसे ज़्यादा एग्जाम में आया है। छपेली हो गया। क्या? छपेली हो गया। और क्या हो गया? थाली हो गया। क्या हो गया? थाली हो गया और सांगला हो गया। समझ में आ कि नहीं आ गया? क्या आया? समझ में आ कि नहीं? क्या हो गया हमारा? सांगला हो गया। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी। ठीक है, इसमें कौन सा सही हमारा? नाटी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा आंसर सही होने वाला है? तो हिमाचल प्रदेश का। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। ये आपको ध्यान रखना है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसी प्रतिष्ठित भारत रत्न पुरस्कार भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? अर्जुन रामपाल, हर्षाली मल्होत्रा, जगन्नाथ निवंगुड़े, सना सईद। बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सा आंसर सही होने वाला है? तो कौन सा सही होने वाला है हमारा? कौन सा सही होने वाला है? तो जगन्नाथ निवंगुड़े। क्या? जगन्नाथ निवंगुड़े। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं? क्या? मृणालिनी साराभाई। तो मृणालिनी साराभाई जो हैं वो भरतनाट्यम, क्या? भरतनाट्यम और कथकली दोनों नृत्य के लिए जानी जाती हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। ठीक है, किसके लिए? भरतनाट्यम और कथकली। समझ आ गया नहीं? आ गया? समझ आ गया नहीं? आ गया? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। ठीक है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है? तो पोंगल कहाँ मनाया जाता है? बताइए, ये पोंगल कहाँ का त्यौहार है? तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु का। समझ आ गया नहीं? क्या? कहाँ का है? तमिलनाडु का। उगादी कहाँ का है? तो ये कर्नाटक का है। कहाँ का? कर्नाटक का। ठीक है, कहाँ का? कर्नाटक का। सोलुंग, सोलुंग कहाँ का है? बताइए। सोलुंग त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो सोलुंग अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? सोलुंग अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। समझ आ गई नहीं? आ गया? कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। और बंगाला ये मेघालय। कहाँ? मेघालय। कहाँ? मेघालय। समझ रहे हैं? और क्या है? बांग्लादेश का जो पूर्वी वाला इलाका है वहाँ भी मनाया जाता है। समझ आ गया नहीं? आ गया? कहाँ पे? बांग्लादेश के। ठीक है, कुछ इलाकों में मनाया जाता है। कौन सा? बंगाला उत्सव। उगादी तो कर्नाटक में मनाया जाता है, पोंगल तमिलनाडु में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिए। ऐसे डेली आप लोग मैथ के लिए बहुत प्यार दे रहे हैं तो आप लोग मैथ की जरूर देखें। ठीक है, मैथ की क्लास जरूर देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ये समझिए आप। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। चलिए फटाफट, ये जवान चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यदि लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, जय हिंद।